उसे किसने गोली मारी तुर्गत? ऐसा कौन हो सकता है जो उसे जान से मारना चाहता है? बताओ तुर्गत मुझे। आज रात जो कुछ भी हुआ, मुझे लगता है कि उसका केस से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर उससे कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? आपको तो ये सब जानकर बहुत खुशी हुई होगी मिसेस करीमी। इसकी खुशी तुम्हें नहीं हुई तुर्गत? तुम्हें फरीदे से शादी का चांस मिल जाए शायद। खुदा करे कि ऐसा ही हो, लेकिन फरीदे का उसे भूल जाना बहुत ही आसान काम नहीं है मिसेस करीमी। तुमने ग्रेनेड की पिन निकाल दी है नेकदत, और तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं। ये तुम्हारे साथ ऐसा करेगा कि तुम बिल्कुल भी पहचाने नहीं जाओगे। माहिर जज साहिबा के पास गया, उसे पता है कि मैंने फाइल में रद्द-बदल की, और अब यासीन माल वापस ला रहा है। ये बिल्कुल डायरी वाला मामला लगता है मुझे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैंने उसके दिल पे गोली मारी थी। मैंने खुद देखा था, वो खून में लथपथ हो गया था नकेदत। हाँ, मेरी आंखों के सामने। अब ये क्या? सीने में गोली लगने के बाद भी जिंदा? मुमकिन नहीं। कुछ कहते क्यों नहीं नकेदत? माहिर कारा जिंदा नहीं बचा, प्लीज कह दो। मुझसे मत पूछो, क्योंकि तुम मुझसे बेहतर जानते हो। अब तुम किस लिए डर रहे हो ईबू? लानत है तुम्हारे काम पर ईबू। तुमने देखा क्या हुआ? देखा तुमने? अब खेल खेल रहे हैं? खेल खेल रहे हैं, बोल। रहा हो जाओ यहां से, शक्ल मत दिखाना। इसकी तो मैं हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं माहिर कारा के बारे में मालूम करना चाहता हूं। कैसी तबीयत है उनकी? ओह, शुक्र है, शुक्र है। ऑपरेशन खत्म हो गया, जबरदस्त। वो होश में कब तक आ जाएगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरहान भाई, माहिर को गोली लग गई। मुझे अभी पता चला। किसने गोली चलाई भाई बेनेगदत? सच जानो अरहान, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं इस बारे में नहीं जानता। मुझे तो खुद अभी पता चला है। आओ बुलंद बैठकर बात करते। सोच लो ठीक से, वक्त है मेरे पास। माहिर और बरदान के बीच में कोई झगड़ा था। मुझे उसकी कोई तफसील तो पता नहीं, लेकिन जैसे ही तुमने यहाँ आकर मुझसे पूछा तो मेरे जहन में सिर्फ वही आया। दरअसल हमें यासीन से पूछना होगा। मुझे लगता है यासीन इस बारे में सब कुछ जानता होगा यकीनन। मुझे बताओ कि वरदान कहाँ मिलेगा। मेहरबानी करके इस वक्त हौसला रखो अरहान भाई। तुम्हें क्या लगता है ये बच्चों का खेल है? वरदान को ढूंढना बहुत आसान है क्या? किसी को अपने नाम की भनक भी नहीं पड़ने देता। और पहले पता तो चले कि उसे वाकई माहिर को गोली मारी भी है या नहीं। हमें फौरन पता लगाना होगा। मैं उसे जान से मार दूंगा जिसने मेरे भाई पे गोली चलाई है। घड़ी ने गोली की स्पीड रोक ली। गोली उसकी पसली में गई, उसने दिल को नुकसान नहीं दिया। उसकी पसली में फ्रैक्चर आया है, जिससे खून जाया हुआ है। हमने गोली तो निकाल ली है, अभी हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। उसकी जान को खतरा है। आप सब लोग दुआ कीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। हौसला रखिए। प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार। माहिर कारा मैं हूं।
प्रोसिक्यूटर के कातिल नाजिफ कारा के बेटे माहिर कारा को गोली मार दी गई। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, माहिर कारा की जान खतरे में है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। मिस फरीदे, मिसेस करीमी अभी तक नीचे नहीं आई हैं। आप कहें तो आपके लिए नाश्ता लगा दूं? मुझे कुछ भी नहीं खाना है, शुक्रिया। पापा, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैंने अखबार में पढ़ा, जब मैं आपके कमरे में आया आप सो चुकी थी। मैं अस्पताल गया और उसे मिला। आप ठीक है ना? हाँ मली, मैं ठीक हूँ। बाद में बात करेंगे, मैं जा रही हूँ। हाँ आपा। अदालत? मेरे ख्याल में पहले आप अस्पताल जाएं। मैं गया था तो माहिर की हालत बहुत खराब थी। उसका खानदान बहुत तकलीफ में है। मली, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। आपा, ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है। जब वो ठीक हो जाएगा हम तब उससे हिसाब अच्छी तरह ले लेंगे। आपको अस्पताल जाना चाहिए। वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। अगर ना गई तो सारी जिंदगी पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं है। मली, बहुत हो गया, चुप हो जाओ। मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। ये इतना आसान है क्या? जिस शख्स से आप मोहब्बत करती हैं वो मौत की दहलीज पर है। जिस शख्स की तुम बात कर रहे हो वो शख्स मेरी मोहब्बत नहीं है, वो माहिर कारा है। मैं उस झूठे सौले आईपैक से प्यार करती थी और वो सौले आईपैक गोली लगने से पहले ही मेरे लिए मर चुका है। सुन लिया तुमने मली? मुझे यकीन नहीं है आपा, आप इतनी बेहिस नहीं हो सकती। आप इस तरह अपने आप से नहीं भाग सकती। आप जो भी महसूस करती आपको खुद का सामना करना चाहिए। इससे हटकर किसी का फायदा नहीं। मैं एक बार फिर कहूंगा, सोचिएगा जरूर। खुदा हाफिज जज साहिबा। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? आप सब लोग दुआ कीजिए और मुझे लगता है कि वो जल्द ही बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अभी हालत में कोई फर्क नहीं आया। इसका क्या मतलब? मतलब ये है कि उसका फौरन होश में आना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम लोग कुछ कह सकते हैं। और हाँ, एक और बात, आप लोग ज़हनी तौर पर हर चीज के लिए तैयार रहिए। माहिर भाई, खुदा के लिए हम पर जुल्म मत ढाना। या अल्लाह, हम पर रहम कर। अम्मी, आपा, मत रोइए, हौसला रखें। आप लोग अपने आंसू पोंछें। हम सबको पूरे ईमान के साथ दुआ करनी होगी भाई के लिए।
मैं तुम्हारे बगैर तुमसे दूर एक पल भी नहीं रह सकती। हर सुबह तुम्हारे ही नाम से होती है मेरी। तुम ही मेरी मोहब्बत हो, पहली और आखिरी मोहब्बत हो माहिर। चलो टहलने का वक्त हो गया है। नाजिफ सूरज निकल आया है। चलो बाहर चलकर कुछ ताजा हवा के मजे लेते हैं। बाहर का मौसम भी इशारा कर रहा है। इस तरह ना बैठो उदास लड़कियों की तरह। मेरा दिल नहीं चाह रहा है दालियान, मैं परेशान हूं बहुत। इतना परेशान क्यों हो? ठीक तो हो ना? मैं उदास हूं, मैं नहीं जा सकता बाहर। मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है। ठीक है नाजिफ, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूं। चलो अकेले ही टहल लेता हूं मैं, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। खुदा हाफिज। दालियान भाई, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? फिर शर्त हार गए? उधार नहीं मांगना, पैसे नहीं मिले मुझे अभी। नहीं भाई, ये खबर नाजिफ कारा के बेटे माहिर कारा के बारे में है। उसे क्या हुआ? जवाब दो। माहिर, क्या हो गया तुम्हें माहिर? मैं तुम्हारे बगैर तुमसे दूर एक पल भी नहीं रह सकती। हर सुबह तुम्हारे ही नाम से होती है मेरी। तुम ही मेरी मोहब्बत हो, पहली और आखिरी मोहब्बत हो माहिर। काश तुम्हें एहसास हो, काश तुम समझ सको ये बात कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करती हूँ। तुम मुझसे जितने भी दूर चले जाओ माहिर, लेकिन फिर भी मेरे साथ ही हो हमेशा। फरीद है।
आए जज साहिबा। आप यहाँ अपने मंगेतर से मिलने आई है ना, तो जाइए, जाके मिल लीजिए। वो मेरा मंगेतर नहीं है और ना ही कभी बनेगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। आयतन, मेरा भाई कैसा है? आयतन, तुमसे कुछ कह रही हूं मैं। कल रात तुम्हारे कमरे में घुसने वाला शख्स माहिर है। ये तुम क्या कह रही हो फरीदे? आखिर माहिर कार वो फाइल क्यों चुराएगा? इस केस के ताल्लुक तो उसके बाप से नहीं। उसे तुम पर शक है। फरीदे, फरीदे, माहिर कैसा है अब? वो ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो ना फरीदे? बाहर प्लीज मेरे गले लगी रहो। मुझे एक दोस्त की बहुत जरूरत है बाहर। या मेरे अल्लाह, ये तूने क्या कर दिया? आओ दालियान, मेरी चाय पी कर देखो। इसमें कुछ अलग बात है। मैंने अपने खास तरीके से बनाई ये चाय, यकीनन तुम्हें बहुत पसंद आएगी। अरे इसकी खुशबू तो मुर्दे को जिंदा कर दे। दिल नहीं चाह रहा मेरा बिल्कुल। मुझे जरा काम है, मैं बाद में पी लूंगा। दालियान, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आइए सर। एक गहरी सांस लो मिस फरीदे। जब तुम अदालत में आई तो चेहरे से काफी परेशान लग रही थी तुम, और तुम जानती हो कोलीग्स पर इस बात का बहुत बुरा असर पड़ा है।
जानते हो अदालत में सब मुझे ही घूर रहे थे। तुमने महसूस किया हर कोई मेरे ही बारे में बात कर रहा था, जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। ऐसा ही है। किस तरह से ये फौरी तौर पर खबर फैल गई कि सौले आईपैक ही माहिर कारा है, नासिफ कारा का बेटा। मुझे लगता है कि हमें गिरफ्तारी के वारंट नहीं जारी करने चाहिए थे। चलो खैर, जो कुछ हुआ वो ठीक है। मुझे लगा कि तुम खुद से मुतमईन नहीं हो और अपने आप का दिफा नहीं चाहते। ताहम तुम इस केस से दूरी रहना, वरना ये केस तुम्हारे कैरियर पर बुरी तरह असरअंदाज होगा। मेन्यू सर। हम खाने के बाद मीठा खाएंगे डियर फरीदे। मीठे से मूड अच्छा होता है। मैंने ये बात बचपन में कहीं पढ़ी थी। मेरा कुछ भी खाने को मूड नहीं है तुर्गत। काश मैं तुम्हारी तल्ख यादों के नक्श मिटा सकूं फरीदे। मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए ही देखना चाहता हूं। मिस्टर तुर्गत, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपको परेशान किया। मुझे वो फाइल नहीं मिली जो आपको चाहिए थी। मैंने पूरे ऑफिस में उसको तलाश किया मगर वो कहीं नहीं मिली। आपकी दराज तोड़ी गई है। मुझे लगता है कि फाइल किसी ने चुरा ली है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अदालत कोई मामूली जगह है क्या? कौन चुरा सकता है वहां से फाइल? मैं फाइल पर कार्रवाई कर रहा था, मैं सबूत जमा कर रहा था, उससे सब खत्म हो जाएगा। मुझे फाइल मिल जानी चाहिए निहात, वरना मैं तुम्हारे हाथ चला दूंगा। वहाँ पुलिस आई थी, उन्होंने वहाँ सबके बयान लिए। जैसे ही चोर पकड़ा जाएगा आपको वो फाइल मिल जाएगी सर। मुझे सफाइयां पेश करने के बजाय निहात काम करो। तुम इंसाफ में ताखिर कराना चाहते हो क्या? फाइल मामूली चोरी नहीं है, ये मेरे नुकसान नहीं है, ये अदालत का नुकसान है। तुम्हारी समझ में आती क्यों नहीं बात? तुम अभी यहाँ से निकलो और अपने काम पर लग जाओ। मुझे हर कीमत पर फाइल चाहिए निहात। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सिर्फ ये नौकरी नहीं बल्कि अपने कैरियर से भी हाथ धो लोगे। ये बात जान लो निहात। जाओ यहाँ से। जी बहुत बेहतर सर। ऐसा दूसरी बार हुआ है फरीदे। किसी ने मेरे कमरे में दूसरी बार वारदात की है। कोई मुझे इस काम से रोकना चाहता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि वो प्रोसिक्यूटर तुर्गत आगन को अच्छी तरह भी जानते नहीं। माहिर, मैं समझा नहीं कुछ। कल रात तुम्हारे कमरे में घुसने वाला शख्स माहिर है। ये तुम क्या कह रही हो फरीदे? आखिर माहिर कारा वो फाइल क्यों चुराएगा? इस केस का ताल्लुक तो उसके बाप से नहीं। मौजू तुमसे मुतालिक था, उसे तुम पर शक है। माहिर कारा ने हद से तजावुज कर लिया है। उसने मेरे साथ दुश्मनी मोल लेने के लिए सोचा, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि उसे तुम्हारी हिमायत हासिल है। वो समझता है तो उसकी और तुम्हारी दोस्ती बहुत ज्यादा मजबूत है। वो जानता है कि तुम गलती करके ठीक कर लेती हो। अगर वो हमारी दोस्ती में दरार डाल सकता है, तुम्हें अपने झूठ का यकीन दिला सकता है। अच्छा खैर छोड़ो, तुमने बताया नहीं माहिर ने क्या कहा तुमसे? मैं वो जानना चाहता हूँ। उसने कहा कि मुझे ये फाइल पढ़नी चाहिए जरूर, लेकिन मैं उसकी बात नहीं सुन रही थी क्योंकि मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। उसके फौरन बाद उसे गोली लग गई। चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। आगे क्या होना है ये ज्यादा अहम है। और फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा कहो, तुम्हारे लिए क्या मंगाऊं? मुझे कुछ नहीं खाना। माहिर हॉस्पिटल में है। उसे किसी कमीने ने गोली मार दी और इस वक्त वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये क्या कर रहे हो नाजिब भाई? मैं तो जीत गया था। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अगर इसे तुम पसंद नहीं करते, मगर तुम ये घटिया खेल खेल रहे हो, मैं क्या समझूं? दालियान, हकीकत यह है कि तुम मेरे साथ बात करना चाहते थे, लेकिन मैंने नहीं सुनी। बाहर जाते हुए तो तुम खुश थे, अब वापस आए हो तो नजर ही नहीं मिला रहे। ऐसा क्यों? क्या हुआ है दालियान? तुम
मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं बहादुर जरूर हूं लेकिन मेहरबान नहीं। खुशकिस्मती से तुम भूले नहीं होगे, तुम्हारे लिए मेरे जज्बात कल भी अच्छे थे और आज भी। नासिफ, ये तुम अपने दिल से पूछकर बताओ, क्या मैं तुमसे कभी कुछ छुपा सकता हूं? ऐसा हो सकता है क्या? छुपाओ मत दालियान। क्या हुआ है? ये मेरे माहिर से मुताल्लिक है। माहिर हॉस्पिटल में है। उसे किसी कमीने ने गोली मार दी और इस वक्त वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। माहिर, माहिर। गार्ड! दरवाजा खोलो, मुझे बेटे के पास जाना है। गार्ड! मुझे दिलचस्पी है कि माहिर क्या कहना चाहता है। काश तुमने सुना होता उससे। उसके ख्यालात जानने से केस में मेरी पोजीशन मजबूत होती, क्योंकि तुम तो जानती ही हो ये सब मेरे फायदे में है। वो मुझसे कह रहा था कि शिपमेंट इज्जत का मामला है। ठीक कहता है वो। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये वाकई एक बहस के बाद शुरू हुआ, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो गोलियों की शिपमेंट थी। जब दो आदमियों ने सामान ले जाने की कोशिश की तो वहां किसी बात पे उन दोनों का झगड़ा हो गया। फिर उसके बाद उन दोनों ने वहां सबको गोलियां मार दी और फिर वहां से फरार हो गए। तो फिर उन्होंने झूठा बयान क्यों दिया तुर्गत? वो सिर्फ इसलिए कि वो जानते थे कि वहां स्मगलिंग का माल है। सिर्फ इस डर से कि गिरफ्तार ना हो जाए उन्होंने किसी को कुछ ना बताया। हाँ फरीदे, हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने लिखा था कि इज्जत का मामला है। इस बात का एतराफ करने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं हो रही, लेकिन मैं उनका पीछा कर रहा हूं। बात यह है कि मैं इस मामले में शक से आगे बढ़ चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द पता चला लूंगा कि गोलियां किसने चुराई। तुम देखती जाओ फरीदे कि मैं काम कैसे आगे बढ़ाता हूं। सब वाज़ हो जाएगा। वैसे मैं अभी तक किसी की शिनाख्त नहीं कर सका हूं उनमें से, लेकिन मैं जल्द कर लूंगा। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पर है कि माहिर ये सब कैसे जानता है कि जो शख्स वाकई के वक्त वहां मौजूद ही नहीं था, आखिर उसे कैसे पता चला ये सब कुछ। लेकिन मैं पता लगा लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने माल बरदान को पहुंचा दिया। उसे ये समझ नहीं आ रही कि मेरा शुक्रिया कैसे अदा करे। शाबाश। एक और जबरदस्त खबर है, वहां खुशी में एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला है, बहुत ही खास जश्न। मेहमान खुसूसी कौन? जाहिर है मैं। आफरीन है यासीन, आफरीन। तुम्हारा प्लान काम कर रहा है। मेरे एक केस की समाअत है। अगर तुम साथ चलना चाहो तो हम वहां बैठकर कॉफी पी लेंगे। मैं अदालत नहीं जाना चाहती। मैं लोगों की नजरों और बातों का सामना नहीं कर सकती। मेरा तुम्हें मशवरा है फरीदे, तुम घर जाकर आराम करो। नहीं, मैं आराम भी नहीं कर सकती। मैं अपने दिल और दिमाग को चुप नहीं करा सकती तुर्गत। आपा? मली? अरे मलिक, क्या जबरदस्त सरप्राइज दिया तुमने। आओ कहीं हम तीनों मिलकर कॉफी पीते हैं। नहीं शुक्रिया, मुझे आपा से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ मली? आपा, मैं अस्पताल से आ रहा हूं। माहिर बहुत खराब है उसकी हालत। मेरा ख्याल है तुम उसे देखना चाहोगी। वो मर रहा है आपा।
आप अपना गुरूर हासिल करने के लिए खामोश, अपने दिल की आवाज सुनिए। जाओ और उसे अलविदा कहता हूँ। आपा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मली। आपा क्या हुआ आपको? संभालो फरीदे अपने आपको। अगर तुमने मुझे मेरे बेटे से न मिलवाया, मैं सुरंग खोद कर फरार हो जाऊंगा। मैं जेल को जला कर राख कर दूंगा। नाजिफ हौसला रखो, वरना जिद के हाथ तुम्हारे जाओ। मिस्टर वर्ड, तुम्हारा भी कोई बेटा होगा, तुम मुझे समझ सकते हो। सिपाही को मेरे साथ भेज दो, मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। मेरी जबान पर एतबार करो, मैं वापस जरूर आऊंगा वार्डन। मिस्टर नाजिफ, ऐसा कोई भी कानून नहीं है। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम फरार हो जाओगे और मुझ पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा मिस्टर नाजिफ, मुझे और भी काम है। तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो, ये नाकाबिले अमल है, समझे? तुम सिर्फ उसकी सेहत के लिए दुआ करो, ये काफी है। मुलाकात वाले दिन जब तुम्हारी बीवी आए तो उसे खुद पूछ लेना। नाजिफ, हौसला रखो। ये लोग बहुत संगदिल होते हैं, इनसे उम्मीद रखना बेकार है। अगर माहिर को न देखा तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हें माहिर तक भेजने का बंदोबस्त करता हूँ, सब्र करो। अपने लिए कोई मुश्किल खड़ी ना कर लेना। मैं इंचार्ज से बात करता हूँ, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। बस तुम हौसला ना हारना। मैं फरीदे को रोक नहीं सकी, वो हॉस्पिटल गई है उसे मिलने के लिए। आप उसे कैसे जाने दे सकती हैं मिसेस करीमी? दुर्गत, मेरी बात सुनो, फरीदे को संभाल लो। संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। फरीदी जान, तुम ठीक हो ना? मली कहाँ है? वो कह रहा था कि उसे अपने ऑफिस जाना है। मैंने कहा मैं फरीदे के साथ हूं तो वो चला गया। फरीदे, तुम जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि तुम मेरी पहली जैसी दोस्त नहीं रही। मैं माफी चाहता हूं, मेरी बात का गलत मतलब नहीं समझना। मेरा ख्याल है कि तुम्हें माहिर को देखने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। अदालत और पुलिस दोनों जानते हैं कि वो वहां जेर इलाज है। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहती हूँ। अच्छा फैसला किया तुमने, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नेकदत, माहिर को होश आया कि नहीं? अब कैसी तबीयत है उसकी? जैसा मैंने सुना है उसकी हालत बहुत खराब है। कह रहे हैं उसका बचना बहुत मुश्किल है। मत कहो ऐसा, खुदा उसे लंबी जिंदगी दे। आमीन आमीन। हम सबको भी माहिर का बहुत दुख है भाई। मैंने तो मन्नत मांगी है, उसके ठीक होते ही सदका दूंगा। नेकदत, हुक्म करें भाई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन जाएगा नासिर, उसे यहां से लेकर जाना और माहिर से मिलवाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है नेकदत। ठीक है भाई, जैसे आपका हुक्म। मैं नाजिफ को यहाँ से ले उड़ूंगा। दालियान भाई, ऑफिसर आ रहा है। सबको मेरा सलाम कहना। नेकदत, ख्याल रखना कि नाजिफ को इंतजार न करना पड़े। जरूर दालियान भाई। दालियान भाई ने हमें हुक्म दिया है, करना तो पड़ेगा ही। अब आएगा मजा ये देखने में कि नाजिफ के जेल तोड़ने के बारे में कार्सली क्या कहेगा।
मैं घर वालों को लॉन में लेके जा रहा हूँ। वो औरत कहाँ है? कौन सी औरत? कादिर अल्तैन। वो औरत अपने घर चली गई है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि मरीज का क्या हाल है अब? अच्छा नहीं है। मैं माहिर कारा का भाई हूँ। क्या कोई पेशरफ्त हुई? तहकीकात जारी है अभी। क्या कोई नहीं पकड़ा गया अब तक? बदकिस्मती से। एक पुलिस अफसर है यासीन, उनसे कैसे राब्ता हो सकता है? उसके दोस्त को गोली मार दी है लेकिन उसका कुछ पता नहीं। यासीन मेरा दोस्त है, वो तवील छुट्टी पर है। जाहिर है उसे पता नहीं होगा, वरना वो यहाँ जरूर मौजूद होता। ठीक कह रहे हैं आप। फरीदे, मेरी अंधी मोहब्बत। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों? हेलो दुर्गत, मैं फरीदे को रोक नहीं सकी। वो हॉस्पिटल गई है उसे मिलने के लिए। आप उसे कैसे जाने दे सकती हैं मिसेस करीमी? मेहमद साइम भी घर पर नहीं है। दुर्गत मेरी बात सुनो, फरीदे को संभाल लो। संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। बेवकूफ औरत। रुक जाओ नाजिब कारा, हिलना मत। रुक जाओ वरना गोली मार देंगे तुम्हें। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है दुर्गत, ना ही अपने प्रोफेशन की परवाह है और ना ही जिंदगी की। मुझे अगर किसी की परवाह है तो वो है माहिर। अगर माहिर जाग गया तो वो तुम्हें ढूंढ लेगा। अगर तुम्हें ढूंढ लिया तो मुझे भी ढूंढ लेगा। फिर वो तुम्हें कभी ढूंढ ना सके। माहिर अपने लिए नहीं, हमारे लिए जीता है। बाबा के लिए, बहन भाइयों के लिए जीता है बस। और अब उसकी सांसें सिर्फ फरीदे फरीदे पुकार रही हैं।